Hello students, today we will be starting the new chapter, that is trigonometric functions. First of all, let us understand what is trigonometry. Trigonometry, it's that branch of mathematics, it's a branch of mathematics which deals with angles, deals with sides and angles of a triangle, जो कि साइड्स और उसके एंगल्स से डील करती है एंड द प्रॉब्लम अलाइड विद द एंगल्स, और जो एंगल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनसे डील करता है। तो उस ब्रांच को हम मैथ्स की उस ब्रांच को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले हम एंगल्स की बात करेंगे। भाई एंगल है क्या? नाउ लेट दिस इज ए इनिशियल रे, ये कोई रे है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक रे है, इनिशियल साइड कह सकते हैं। इफ दिस साइड रोटेट और ये कुछ रिवॉल्व करती है, जितना ये रिवॉल्व करती है, जो ये मेजरमेंट है कितना इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, ये स्टार्टिंग वाला इनिशियल और बाद वाला टर्मिनल साइड, तो ये जितना इसने ट्रैवल किया है, जितना रिवॉल्यूशन किया है, इसके मेजरमेंट को हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। अब मान लो ये AOB है, ये मान लो कोई मेजरमेंट है थीटा डिग्री। क्या है? कोई थीटा डिग्री ये मेजरमेंट है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा डिग्री। इज इट क्लियर? इस तरह से बोलो। अब उसके बाद भाई एंगल क्या है? एंगल, अब यूक्लिड्स आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन था उसने ये बोला था कि एंगल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, बट इन मॉडर्न डेफिनेशन वी विल से दैट इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर मान लो ये इनिशियल साइड से वो हम रिवॉल्व करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। इफ वी मूव टुवर्ड्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन वी विल टेक द साइन एज पॉजिटिव कब होगा? इफ वी revolve the initial side in anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक है, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम क्या कहेंगे? भाई एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम बोलेंगे इट इज पॉजिटिव। नाउ इफ दिस इज द इनिशियल साइड, ये वर्टेक्स, ये A, इफ वी रिवॉल्व इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम ऐसे रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे रिवॉल्व करते हैं। मान लो ये रिवॉल्व होने के बाद ये इसको ऐसे रिवॉल्व किया हमने, लेट दिस इज C, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व किया, तो जो ये एंगल होगा इसका जो साइन होगा इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो एंगल पॉजिटिव, और रिवॉल्व करते हैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देन द मेजरमेंट ऑफ एंगल विल बी टेकन एज नेगेटिव। इज इट क्लियर? अब उसके बाद आता है कि हम ये कैसे पता करें कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है। क्वाड्रेंट मींस अब ये मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, वाई ये प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में, और उनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोई मान लो कोई एंगल है, आपसे ये पूछे भाई ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये मेजरमेंट कितना है? ये 0 डिग्री, और ये कितना है यहाँ पे? ये मेजरमेंट कितना हो गया? 90 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेजरमेंट किसको? एक स्ट्रेट लाइन होगी तो कितने को? 180 डिग्री। किसको? 180 डिग्री को, और फिर 90 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, और फिर पूरा रिवॉल्यूशन कितने डिग्री का होता है? 360। इज इट क्लियर? अब अगर मान लो एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में, तो हम बोलेंगे दैट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ इट लाइज बिटवीन 90 and 180, then we will say
इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मान लो एंगल ये है, ठीक है, अब ये मान लो ये 150 डिग्री है, कहाँ पे लाई करेगा ये 90 और 180 के बीच में, तो ये क्या हो गया, इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और अगर मान लो 180 से 270 के बीच में लाई करता है, तो ये मान लो कुछ भी है, आप इसको मान लो ये 210 डिग्री है, तो ये 180 और 270 में, तो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर 270 और 360 के बीच में लाई करता है, तो आप क्या बोलेंगे, इट लाइज इन, मान लो ये 310 है, तो ये किस में लाई कर गया, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। इज इट क्लियर? अब हम इसके बाद में हम डिस्कस करते हुए, देयर आर डिफरेंट स्केल्स ऑन विच वी मेजर दीज एंगल्स, ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 वेज जनरली विच आर यूज्ड इन मेजरिंग द एंगल्स। नाउ लेट्स सी द मेजर ऑफ एन एंगल। सबसे पहले हम सेक्सेसिमल सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम, और इसको हम डिग्री मेजर यूज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, डिग्री मेजर। अब ये क्या है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर मान लो ये डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री क्या होगी, देखिए, इफ दिस इज द सर्कल, जो सर्कल को जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है, मान लो ये यहां से हम अगर ये पूरा रिवॉल्व कर दें, तो पूरे सर्कल को हमने कितने पार्ट्स में, कितने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 360 में। कितने में डिवाइड कर दिया, 360। जो पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन है वो कितने का एंगल बनता है, ये पूरा एंगल कितने का बन गया, 360 डिग्री। और 1 डिग्री क्या होगा, पूरे सर्कल का 1/360th पार्ट, ठीक है, पूरे रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट, ठीक है। अगर इसको हम ये बोल दें कि भाई ये 1 डिग्री है, यानी कि ये पूरे सर्कल का कौन सा हिस्सा है, 1/360, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब राइट एंगल क्या होता है, दिस इज राइट एंगल, ठीक है, ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल की अगर डिग्रीज बात करें, राइट एंगल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री, अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, डिग्री के भी सब पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, डिग्री के सब पार्ट्स क्या होते हैं, मिनट। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट। कितने होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। अब नेक्स्ट आता है फ्रेंच सिस्टम और सेंटिसिमल सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कैसे हम राइट एंगल को, इसमें राइट एंगल को हमने क्या बोला, 90 डिग्री, डिग्री मेजर या इंग्लिश सिस्टम में। फ्रेंच सिस्टम में जो 1 राइट एंगल होता है, 1 राइट एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 राइट एंगल को हम 100 ग्रेड्स बोलेंगे। क्या है ये, 100 ग्रेड्स। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, एंड 1 ग्रेड, 1 इसको 100 ग्रेड, और 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट्स। और इसमें ये थोड़ा एरो हम इधर इसकी बजाय हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद आता है सर्कुलर मेजर सिस्टम और रेडियन मेजर। रेडियन मेजर यानी कि एंगल्स को हम डिग्री की बजाय या ग्रेड्स की बजाय अगर हम रेडियन की बात करने लग जाएं, तो और 1 रेडियन को क्या लिखते हैं, 1 और उसके ऊपर c, ठीक है, दिस इज 1 रेडियन। अब 1 रेडियन होता क्या है वो हमें देखना है। अब 1 रेडियन क्या होता है, द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द सेंटर इज 1 रेडियन। अब ये क्या है, रेडियस आर्क। अगर मान लो ये आर्क की लेंथ यहां से मान लो यहां तक, जो ये आर्क की लेंथ है, ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। ये रेडियस है, इसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। तो ये जो आर्क सेंटर में एंगल बनाएगी, जो ये इस आर्क ने जो आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल है,
इसने जो सेंटर में एंगल सबटेंड कर दिया दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन। इज इट क्लियर? क्या है ये? दिस इज 1 रेडियन। और 1 रेडियन, अब हम अगर मान लो रेडियन को डिग्रीज को हम मानते हैं कि भाई इनको अब पूरे सर्कल में कितना होता है? पूरे सर्कल में कितने डिग्री हो गए? 360। अब हम अगर मान लो रेडियंस की बात करें तो कितना होगा? चलो रेडियस इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। रेडियस क्या मान लेते हैं? 1 यूनिट मान लेते हैं। तो क्या होगा? पूरा जो सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई? सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। तो पूरा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो जो ये पूरा जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? लेट आर इज इक्वल टू 1। रेडियस को 1 ले लो तो सी इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई। और अगर मान लो ये देखना है भाई इसको रेडियंस में कन्वर्ट कर दें तो ये क्या है? जितनी रेडियस r है उसने क्या है? दैट इज इक्वल टू 1 रेडियन। दैट इज इक्वल टू 1। जो r की लेंथ अगर ये है, r की लेंथ ये है तो कितना रेडियन हुआ? 1 रेडियन। और r की लेंथ अगर ये है तो सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगी? अब देखिए 1 रेडियन किसके इक्वल है? 1 रेडियन में r की लेंथ क्या होती है? r। अब अगर r की लेंथ ये है तो कितने रेडियन एंगल बनेगा? तो अगर मान लो लेंथ r है तो कितने रेडियन बना? 1 रेडियन। ठीक है, तो अगर 1 है, 1 यूनिट है तो 1 बाय r। अगर ये है 2 पाई r है तो कितने रेडियन बना? 1 बाय r इंटू 2 पाई r। इतने रेडियन एंगल बन गया पूरे सर्कल में, r से r तो कितना आ गया? ये 2 पाई रेडियन। तो जो ये पूरा सर्कल हो गया ना, पूरा सर्कल सबटेंड कर गया, इसमें कितना एंगल बना दिया? 2 पाई रेडियन। और डिग्री में देखते हैं तो पूरा सर्कल में एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। क्या बनता है? 360। तो आप ये कह सकते हैं भाई 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरे रिवोल्यूशन में डिग्री होते हैं 360 और रेडियन होते हैं 2 पाई। यानी कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। 2 से डिवाइड करो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। यहां से अपना कन्वर्जन, अगर हमें डिग्री से रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना तो हम ये वाला यूज करेंगे सिस्टम कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप लर्न कर लेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर हमें ये हो कि भाई 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 90 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? तो देखिए 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? पाई रेडियन। 1 डिग्री में कितने होंगे? पाई बाय 180 रेडियन। और 90 डिग्री में कितने होंगे? पाई बाय 180 इंटू 90 बाय 4 कितना आ गया? पाई बाय 4 रेडियंस। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे ये ऑटोमेटिक हम देखेंगे कन्वर्जन, क्योंकि डिग्री से रेडियन से डिग्री ये हमें आगे एक्सरसाइज में हर जगह हमें इसका यूज करना है। आमतौर पे हम जो फ्रेंच सिस्टम है इसको अपने सिलेबस में या अपने बुक्स वगैरह में इसको यूज नहीं करते। वी आर यूजिंग दीज टू, डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है हम 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 180, 270, 360 इनको हम डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे तो इनको हमें ऑटोमेटिक याद कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए पाई रेडियन क्या है? इज इक्वल टू 180। तो 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाय 180। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई बाय 180 से। पाई बाय 180 से कैसे भाई? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय
180 रेडियन, और मान लो कोई भी थीटा डिग्री है, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इंटू पाई बाय 180। तो सिंपल है, हम डायरेक्ट यूज करेंगे, बार बार इसी को हम एलिमेंट्री मेथड यूज नहीं करेंगे। तो हम अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना तो सीधा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई होता है आपको पता चल गया, 31 जा 36 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 6। अब आमतौर पे पाई बाय 6 लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है, आगे रेडियन ही है। बार बार हर जगह लिखा नहीं मिलेगा आपको, ना ही मैं लिखूंगा कि पाई बाय 6 लिख दिया। पाई बाय 6 मींस इट इज पाई बाय 6 रेडियन। 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 भी लिख दिया ना, ये अंडरस्टूड है, इट इज रेडियन। तो कितना हो गया, पाई बाय 6। तो 45 डिग्री, 45 कितना होगा, 45 इंटू पाई बाय 180 कितना हो जाएगा, 4। तो पाई बाय 4। बाकी भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे 60 से पाई बाय 3। यह सिंपल सी बात है भाई। हम अच्छा ये 120 कितना हो गया भाई, 2 पाई बाय 3। 180 किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन। ये किसके इक्वल हो गया, 3 पाई बाय 2। और ये कितना हो गया, 2 पाई। ठीक है, इस टेबल को आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। इसके साथ ही हम एक देखते हैं, अब ये तो था हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। ठीक है, अगर मान लो आपको ये दे रखा हो भाई रेडियंस में, इसमें दे रखा हो रेडियन में और उससे डिग्री में कन्वर्ट करना हो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो। अगर मान लो कोई 2 पाई बाय 5, आपको ये दे रखा है 2 पाई बाय 5 रेडियन है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। आपको ये पता है भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई, और जितना भी है ये 2 पाई बाय 5 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 बाय पाई इंटू 2 पाई बाय 5। पाई से पाई, 5 से 5, 3 जा 15, 6, 5 6 जा कितना हो गया, 72 डिग्री। सिंपल क्या है, 180 बाय पाई। अगर मान लो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाय पाई से। सीधा आप याद रखो, जितने भी हो 180 बाय पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे यहीं पे देख लो 2 पाई बाय 3, ये रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 बाय पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से 60 कितना हो गया, 90 डिग्री। इज इट क्लियर? ये इस तरह से निकालेंगे। अभी हम 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है, ये हम निकाल लें, ताकि वो आपको बाकी को सोल्व करने में भी हेल्प करे। पाई रेडियन कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, हम वो निकालेंगे। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाई। तो 180 बाय पाई इज 22 बाय 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से 11, 2 से कितना 90, और 97 जा 0, 9 7 जा 63 बाय 11 इतने डिग्री, 630 बाय 11। ठीक है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 1 रेडियन इसके ऊपर ये सिंबल लगा दिया, सही का। 1 रेडियन डिवाइड कीजिए भाई 11 से, 11 5 जा 55, कितना बच गया 8, 80, 11 7 जा 70 और कितना बच गया 3, तो 3 बाय 11 डिग्री। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 57 डिग्री एंड 3 बाय 11 डिग्री। 57 एंड 3 बाय 11 डिग्री, 57 डिग्री एंड 3 बाय 11। अब 3 बाय 11 डिग्री है, क्या करें इसके मिनट में कन्वर्ट करो। तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 60 से मल्टीप्लाई करें। 57 डिग्री एंड 3 बाय 11 एंड 3 बाय 11 इंटू, जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया ये मिनट।
इतने 1 डिग्री में इतने मिनट होते हैं, तो ये मिनट हो गए। कितना आता मल्टीप्लाई कीजिए, 57 डिग्री और ये कितना हो गया 6 3 180 बाय 11 मिनट। देखो कितने मिनट पूरी हो गए, कितने आगे फ्रैक्शन बच गए। 57 डिग्री 11 से 11 बन जाए 11 कितने बच गए 11 से 7 70 हो गया, 11 6 जा 60 कितना बच गया 4। तो इतने तो मिनट पूरे हो गए और 4 बाय 11 मिनट यू कैन से, ये तो कंप्लीट हुआ 4 बाय 11। अब मिनट के क्या बनाएंगे हम सेकंड, तो 60 से फिर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 57 डिग्री 16 मिनट और 4 इंटू 60 बाय 11 इतने सेकंड, कितना होगा 57 डिग्री 16 मिनट और 240 बाय 11 सेकंड। ठीक है, इतने जैसे ही 60 मल्टीप्लाई किया सेकंड हो गया, 57 डिग्री 16 मिनट और 11 2 जा 22 2 बच गया, फिर कितना 20, फिर 11 बन जा 11 कितना बच गया आगे 9, फिर 90 11 8 जा 88, तो ज्यादा चला जाएगा तो उससे 5 पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा 0.5 से, तो पहले वाले में ऐड कर दो तो 22 सेकंड। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट तो आ ही नहीं सकता, तो इतने 57 डिग्री 60 मिनट 22 सेकंड्स, ये किसके इक्वल होता है 1 रेडियन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, ये मानिए 57 डिग्री के अराउंड होता है। इज इट क्लियर? लेट्स सी द एंगल आर्क रिलेशन। इफ दिस इज द सर्कल, रेडियस इज r and this r of length l, r की लेंथ कितनी है l, इसमें सेंटर में कितने थीटा रेडियन, ये एंगल किस में काउंट होना है रेडियन, थीटा रेडियन। तो इसमें क्या रिलेशनशिप होती है एंगल की, रेडियस की, लेंथ ऑफ आर्क की, इनकी क्या रिलेशनशिप होती है, ये हमें अच्छे से फार्मूला लर्न कर लेना है। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा r, थीटा r, वेयर थीटा इज इन रेडियन, थीटा किस में होना है रेडियन। अगर मान लो आपसे थीटा पूछा जाए, व्हाट विल बी द थीटा, r इधर आ जाएगा लेंथ बाय r। ठीक है, अगर मान लो रेडियस पूछा जाए तो क्या होगा l बाय थीटा, और थीटा क्या होगा थीटा इज रेडियन। अगर डिग्री में दे रखा हो एंगल, अगर थीटा आपको लेंथ दे रखी है, एंगल दे रखा है और एंगल डिग्री में दे रखा है, तो आपको इस फार्मूला के लिए किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फार्मूला के लिए आपको रेडियन में कन्वर्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो l बाय थीटा एंड थीटा इज इन रेडियस, तो दिस इज इट क्लियर? Now, let's see the exercise 3.1. First question is, in which quadrant do the following lie? ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हमने देखा था कि भाई ये सर्कल है, ये मान लो 0 डिग्री है, यहाँ से ये कितना है 90 और ये 180, 270 एंड 360। ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और इधर वाला फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हमें देखना है, बताना है किस क्वाड्रेंट में ये एंगल आएगा। अब 0 से 90 के बीच में हो फर्स्ट, 90 से 180 के बीच में हो सेकंड, इस तरह से। ठीक, ना 750। अब फर्स्ट देखते हैं 750 डिग्री। अब ये देखिए 750 डिग्री कौन से एंगल में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यहां से मान लो चले तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कितना हो गया 360, फिर सेकंड रिवॉल्यूशन 360 फिर हो गया, तो कितने तक हो गया 720 डिग्री। और ये कितना है, तो इसको क्या लिखें, इसको हम 360 से डिवाइड करें, 360 से डिवाइड करें तो क्या होगा 2 इंटू 360 प्लस में
कितना 720 हो गया और प्लस में कितना 30 डिग्री। अब 2 तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए, 2 तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए और उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री। तो ये कौन से में आ गया फर्स्ट, कौन से में? इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये माइनस सेकंड क्या है -870। अब देखिए अगर मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिवॉल्व करती है रे, तो ये एंगल किस में होंगे? नेगेटिव में होंगे। अब ये घूम के कितना हो गया -360, कितना -360, दोबारा फिर घूम गया -360, फिर कितना हो गया -720 और उसके बाद कितना और बच गया 720 के बाद में कितना और बच गया भाई -150, कितना -150। तो दिस इज इक्वल टू माइनस कितना -2 इंटू 360 और प्लस में कितना 150। ठीक है। अब ये नहीं भाई कि सर ये तो छोटे नंबर थे, बड़े होते तो क्या करते, आप उस नंबर को जैसे ये 870 है ना, 870 को 360 से डिवाइड कर देंगे और देख लेंगे कितने फुल नंबर आते हैं, कितना रिमाइंडर आता है। तो ये आ गया। अब देखिए 360, दो तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए ऐसे एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव वे में, और फिर उसके बाद 150। अब यहां से मान लो दो कंप्लीट हो गए 1 2 और फिर 150, यहां 90 हो गया और फिर 1 यहां तक 180 आएगा, तो ये यहां कहीं आएगा। तो ये कहां लाई कर गया, ये एंगल कहां लाई कर गया थर्ड क्वाड्रेंट। तो क्या लिखेंगे, इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू दिस वन, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन रेडियंस, इनको रेडियन में कन्वर्ट करना। अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या है भाई 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो पहला कितना 530 डिग्री, कितना हो गया 530 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो 0 से 0, कुछ और कट रहा है नहीं, तो कितना आ गया 53 पाई बाय 18 रेडियंस। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड कितना है 104 डिग्री एंड 36 मिनट। सबसे पहले तो डिग्री में कन्वर्ट कीजिए मिनटों को, कितना 104 डिग्री प्लस में कितना 36 बाय, जैसे ही मिनटों को 60 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा रेडियन, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा डिग्री होगा। ठीक है, 6 से 6 6 जा 6 10 जा 2 से 3 2 से 5, तो कितना होगा 104 एंड 3/5 डिग्री। मल्टीप्लाई करो, 3 ऐड कर दो, 5 से मल्टीप्लाई करो उसमें 3 ऐड कर दो, 5 हो जाए 20, 520 आ गया, 520 प्लस में 3 कितना आ गया 523/5 डिग्री। किस में कन्वर्ट करना है रेडियन, तो कितना आ गया 523/5 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, तो नहीं कट रहा तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, 523 पाई बाय 900। इज इट क्लियर? इस तरीके से हमें करना। चलो ये भी देख लेते हैं। तो थर्ड है -37 डिग्री एंड 30 मिनट। 30 मिनट के डिग्री बनाइए, 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना -37 डिग्री और 30/60, ये भी डिग्री हो गया, 31 जा 30, 2 जा कितना आ गया -37 एंड 1/2 डिग्री। कितना हो गया सॉरी 37 2 जा 74 प्लस 1 कितना हो गया 75, तो -75/2
-75/2 क्या है ये, सॉरी ये जैसे डिग्री हो गया, जैसे इतने डिग्री, ठीक है, नेगेटिव का। अब किस में कन्वर्ट करना हमें, रेडियंस में, तो क्या है -75/2 इंटू पाई/180, ठीक है। 15 से 15 5 जा 15 से 15 बच जा 15, 3 बच जा 15, 2 जा, तो कितना होगा -5 pi/24 radians. Is it clear? This is how we will do this. Now let's see the third question. Find the degree measure of the following radians. These angles are given in radians. We have to convert them into degree measure. अब देखिए हमें ये पता है कि भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई। तो भाई अगर मान लो रेडियन में है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/पाई से। तो फर्स्ट है पाई/8, दिस इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करें, 180/पाई से मल्टीप्लाई करें, और ये क्या होगा, डिग्री हो गया। जैसे ही आपने 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, रेडियन किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट। पाई से पाई, 4 से 4 2 जा 4 से 45, कितना हो गया 45/2 डिग्री। 45/2 डिग्री को भी आप किसको, कितना हो गया, 22 एंड 1/2 डिग्री। अब ये 22 तो कंप्लीट है, 22 डिग्री और 1/2 डिग्री। अब 1/2 डिग्री को क्या लिखे, 22 डिग्री, इसको 1/2 इंटू जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये क्या हो गया, मिनट हो गया, 2 से 30, तो कितना हो गया 22 डिग्री एंड 30 मिनट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए -2 रेडियन है, तो डिग्री में कन्वर्ट करना है। -2 रेडियन, हमें ये बताया भाई 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेट 57 प्लस समथिंग 57, तो ये तो 2 है, तो माइनस कितना हो जाएगा, let's see। अब किससे मल्टीप्लाई करें, 180/पाई से, तो कितना -2 रेडियन इज इक्वल टू -2 इंटू 180/पाई। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया, दिस इज डिग्री, ठीक है, या इसको माइनस को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डिग्री है। तो कितना माइनस पाई कितना है भाई, 2 इंटू 180/22/7 इतने डिग्री, दैट इज इक्वल टू 2 से 2 1 जा 2 11 जा, और मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 180 इंटू 7/11 0, 7 8 जा 56, 5 7 1 जा 7 प्लस 5 12/11 इतने डिग्री। अब देखिए कितने कंप्लीट डिग्री है और कितने आगे फिर फ्रैक्शन में आते हैं। माइनस कितना 11 बन जा 11 1 बच गया 16, 11 बन जा 11, कितने बच गए 5 50 हो गया, 11 4 जा 44, 6 बच गया, तो 6/11 डिग्री। तो ये तो कंप्लीट हो रही है, फ्रैक्शन में कितना लिखे -114, ये तो वह डिग्री कंप्लीट हो गए। एंड 6/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया ये मिनट में, तो मल्टीप्लाई करेंगे -114 डिग्री, और ये कितना 360/11 मिनट। अब देखिए कंप्लीट कीजिए इसको, मिनट कितने हो गए, -114 डिग्री और 11 3 जा 33 30 11 2 जा 20 22, कितने बच गए 8, कितने बच गए 8, इतने तो कंप्लीट मिनट हो गए। 8/11 के 60 सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गए सेकंड। तो देखिए -114 डिग्री 32 मिनट एंड कितना 8 6 जा 48/11 मिनट, कितना हो गया -114 डिग्री
32 मिनट और 11 से 11 4 जा 44 4 कितना 4 बच गया 40 हो गया 11 3 जा 33 कितने बच गए 7 बच गए 70 11 6 जा 70 तो 0.6 समथिंग तो 0.6 से तो पहले वाले में 1 ऐड कर दो 44 मिनट ठीक है ठीक है भाई इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 इंटू 180/π और इतने डिग्री सिंप्लीफाई कर लेंगे 22/7 और इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इज इट क्लियर find the radius of the circle in which a central angle is 60 degree intercept an arc 37.4 सेंटीमीटर आर्क की लेंथ है ठीक है मान लो ये सर्कल है सर्कल ने यहाँ पे ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया आर्क की लेंथ कितनी है 37.4 सेंटीमीटर आपको रेडियस बताना है क्या बताना है रेडियस तो हमें क्या पता है भाई जो गिवन है एंगल कितना है एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ये कितना 60 डिग्री अब जो हमारे पास फार्मूला होता है रिलेशनशिप में आर्क एंगल और रेडियस की रिलेशनशिप में उसमें जो एंगल होता है दैट इज इन रेडियन किसमें होता है वो रेडियन में तो रेडियन में होता है डिग्री है डिग्री के हमें क्या कन्वर्ट करने हैं रेडियन कन्वर्ट करने तो क्या करेंगे पाई बाय 180 तो 60 1 जा 60 3 जा कितना आ गया पाई बाय 3 और पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7 तो पाई की जगह पे 22/7 और ये 3 तो कितना हो गया 22/21 इतने रेडियन ठीक है भाई अब हम देखना है L कितना है 37.4 सेंटीमीटर तो फार्मूला क्या है तो रेडियस क्या होगा रेडियस इज L/थीटा L इज 37.4 बाय थीटा कितना है 22/21 तो 21 ऊपर चला जाएगा सिंप्लीफाई कीजिए 11 2 जा 11 3 जा 33 फिर ये 4 बच गया डेसिमल से आगे वाला ये डेसिमल 11 4 जा 44 2 से 1.7 तो 1.7 इंटू 21 R इज इक्वल टू 21 7 जा कितने आ गए 147 का 7 14 21 1 जा 21 प्लस में 14 21 प्लस 14 कितना आ गया 35 कितने से पहले डेसिमल 1 से पहले ठीक है इतने सेंटीमीटर रेडियस इज 35.7 सेंटीमीटर इज इट क्लियर Say fifth question the difference between two acute angles of a right angle triangle is pi by 9 radian find the angles in degree angles in degree निकालना है तो उसके लिए अच्छा ये है जो ये डिफरेंस एक्यूट एंगल्स के बीच में जो डिफरेंस है पाई बाय 9 रेडियन इसी को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर सारे डिग्री में फाइंड आउट करते हैं क्योंकि ये देखिए ये कितना है मान लो राइट एंगल ट्रायंगल इसको डिग्री में लिखते हैं पहले ही लिख लेते हैं A B C तो एंगल A और C में डिफरेंस कितना है पाई बाय ये दोनों एक्यूट एंगल इनके बीच में कितना डिफरेंस है पाई बाय ठीक है पाई बाय 9 डिग्री तो हमें यू हैव टू फाइंड द एंगल्स इन डिग्री तो सॉल्यूशन राइट एंगल 1 राइट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री कितना है 90 और डिफरेंस बिटवीन A एंड C कितना है पाई बाय 9 तो सबसे पहले पाई बाय 9 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं पाई बाय 9 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है किसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे पाई से पाई 9 2 जा 20 तो पाई बाय यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 20 डिग्री दोनों का डिफरेंस कितना है 20 डिग्री तो डिफरेंस 20 डिग्री है एक को ये थीटा मान लो इसको कितना थीटा प्लस में 20 तो डिफरेंस प्लस या माइनस ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें ये नहीं दे रखा कौन सा
बड़ा कौन सा छोटा, उसे कोई अपना कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। लेट एंगल A and C are theta and theta plus 20 डिग्री होगी, ठीक है, डिग्रीज में लिख लेते हैं। अब कितना है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना है, तीनों का 180 डिग्री। A कितना है, थीटा डिग्री, प्लस में थीटा प्लस में 20 डिग्री प्लस में 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1। थीटा प्लस 2 थीटा डिग्री कितना, प्लस में 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 110 कितना हो गया, 170 टोटल 70, ठीक है। तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 70/2 कितना, 35 डिग्री। तो एंगल A इज इक्वल टू 35, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C थीटा प्लस में 20 दैट इज इक्वल टू 35 प्लस में 20 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये तीनों इज इट क्लियर। एक्सप्रेस, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस बोथ इन डिग्रीज एंड रेडियंस एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज एंगल्स आर टू ईच अदर इन 1:2:3। हम डिग्रीज में मान लेते हैं पहले, फिर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो इन तीनों एंगल्स को हम मान लेते हैं, लेट एंगल्स of a triangle are 1x degree, 2x degree and 3x degree। तीनों का सम कितना है, therefore x degree plus 2x degree plus x degree plus 2x degree plus 3x degree is equal to 180 and this is angle sum property, ठीक है। प्रॉपर्टी जरूर लिखनी है आपको। कितना हो गई, 6x डिग्री इज इक्वल टू 180, x डिग्री इज इक्वल टू 180/6, 6 से 30 कितना होगा, 30 डिग्री। तो एंगल्स कितने कितने आ गए, एंगल्स आर 30 डिग्री, 30 into 2 60 डिग्री एंड 30 into 3 90 डिग्री। अब इनको रेडियन में बताने हैं, क्योंकि दोनों डिग्रीज में भी और रेडियंस में, इनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। एंगल्स इन रेडियंस, तो 30 डिग्री कितना होगा, 30 into π/180 कितना, 6 π/6 रेडियन। अगला कितना है, 60 into π/180 कितना, 3 π/3 रेडियंस। और 90 डिग्री 90 into π/180 2 π/2 radians. Is it clear? This is how you will do it. Now find the magnitude in radian and degrees of the interior angle of a regular pentagon. Pentagon की sides कितनी होती है, 5 means 5 angles होते हैं। तो इंटीरियर एंगल्स को पेंटागन के, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर क्या होता है, रेगुलर पेंटागन मींस कि सभी की साइड्स की लेंथ क्या है, बराबर होती है। साइड्स की लेंथ बराबर होती है तो सारे एंगल्स इक्वल मेजरमेंट के होते हैं, ठीक है। ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन आर इक्वल, ठीक है। और कोई भी पॉलीगन हो, चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, सभी के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। कितना, 360 होता है। अब कैसे होता है हम देख लेते हैं। चलो ट्रायंगल की बात कर लेता हूं। इसका, इसका और इसका सम, अगर इनको आप एक वर्टेक्स पे ले लेंगे
एक वर्टेक्स पे, आप देखिए इसको यहां से, इस वर्टेक्स को यहां से यूं का यूं पिक करके, चलो ये तो मैंने, ये इसको मैंने यूं का यूं पिक करके यहां पे ले लिया, ये लाइन यूं भी और इधर इतने ही मेजरमेंट का पिक कर लिया। फिर और इसको मैं इसको उठा के यहां रख लिया, तो ये कितना होगा 360। यानी कि कोई भी पॉलीगन है उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। अब 360 और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा 180। भाई कोई भी पॉलीगन है, चाहे कितनी भी मेजरमेंट है, ठीक है, कितनी भी इसकी मेजरमेंट्स हैं, तो मान लो ये एक्सटीरियर एंगल है, भाई एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होगा 180 होना है, लीनियर पेयर एंगल्स होने हैं। तो अगर मान लो, और आपको ये पता है भाई रेगुलर पॉलीगन है तो एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट भी क्या होगा बराबर होगा, और इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीका है आपके पास में। दूसरा ये है कि भाई जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो अगर सीधा फाइंड आउट करना होता है, इंटीरियर एंगल्स किसी पॉलीगन के, किसी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स, किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम ये इस फार्मूले से होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ n नंबर ऑफ साइड n - 2 × 180। 4 साइड है तो 4 - 2 कितना 2 × 180 360, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360। और रेगुलर है तो चारों एंगल्स इक्वल के होंगे, 360/4 कितना सभी 90 होंगे, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है भाई, इससे भी आप कर सकते हैं। तो ईच एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज आर इक्वल, तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ इंटीरियर की बात कर रहे हैं, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन कितना होगा, सम पेंटागन की 5 साइड होती है तो n की जगह पे 5 पुट करो, 5 - 2 × 180 डिग्री कितना 3 × 180 डिग्री कितना 540 डिग्री। रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स का सम ये हो गया, पेंटागन है तो 5 एंगल होते हैं, तो पांचों कितने के होंगे, हर एक बराबर है, 5 एंगल का सम ये है, हर एक बराबर है, तो ईच एंगल कितना होगा। सो मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स कितना 540/5, कितने एंगल्स है 5, तो 5 से 5 × 5 कितना होगा 108 डिग्री, ठीक है भाई, 108 डिग्री होगा हर एक एंगल। और अब इसको किस में बताना है, रेडियन में भी बता दो, तो कितना 180 इंटू कितना रेडियन में बताना है, तो सॉरी 108 है, 108 कितना है भाई π/180, ठीक है। 9 से 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 2 × 18, 9 से 20, 4 से 3 × 4, 5 कितना आ गया 3π/5 रेडियन, ठीक है। तो 108 डिग्री और 3π/5 रेडियन, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से निकालते तो क्या करते, ईच एक्सट्रीम, अब रेगुलर पेंटागन था, रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे और एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। अब एक्सटीरियर एंगल्स का पांचों का सम कितना होगा 360, कितना एक्सटीरियर, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो क्या लिखो, ये क्वेश्चन और होगा, मैं सेकंड वे बताता हूं इसको फाइंड आउट करने का। नो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पेंटागन कितना हो गया 360, तो ईच एंगल कितना हो गया, ईच एंगल हर एक एंगल कितना हो गया 360 बाय पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल 5 हो गए, तो हर एक एंगल कितना हो गया 5 से 5 × 7 = 35 कितना 1,
10 हो गया, 5 टू जा कितना 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, एक्सटीरियर एंगल 72 हो गया, और एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना होता है 180। तो क्या है एक्सटीरियर एंगल प्लस में इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 180। एक्सटीरियर कितना है 72 डिग्री प्लस में इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 180। 72 उधर चला गया तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 72 कितना आ गया 108 डिग्री। कितना था 10। आप इस वे में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। एक्सप्रेस इन रेडियन एज वेल एज डिग्री द एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स। रेगुलर है भाई, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड, तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे 40 होंगे और सभी इक्वल होंगे। तो हम मेजरमेंट ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन तो इट इज रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन ऑफ 40 साइड्स। तो ईच या measurement of each exterior angle। हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, सभी 40 एंगल्स एक्सटीरियर एंगल 40 होंगे, सभी का सम कितना है 360। तो हर एक एंगल कितने का होगा 360 बाय 40, 4 से 9 कितना 9 डिग्री का हो गया भाई। 40 साइड है, 40 साइड, एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा 9 डिग्री। तो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना होता है 180। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस में इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 180। लीनियर पेयर होते हैं वही एंगल, क्या होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। एक्सटीरियर 9 है, 9 डिग्री प्लस इंटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 180। 9 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 171 डिग्री। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में भी कन्वर्ट करना है। तो 171 इंटू पाई बाय 180, 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 1 + 7 + 1 9। अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। तो 9 से ये 20 आ गया, 9 से 9 बन गया 9, कितना बच गया 8, 81, 9 9 जा 81, कितना आ गया 19 पाई बाय 20 रेडियन। इज इट क्लियर? कोई शक इसमें? This was all about today's lecture. We will take up the remaining question in next lecture.